नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि पॉलिटी का एक हिस्सा था। ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट का हिस्सा था। लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आपके जीएस के सेक्शन के अंदर, आपके एग्जाम के जीएस सेक्शन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, साइंस हो, ठीक है, उन सब से जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उन सबको हम प्रीवियस ईयर पेपर से कलेक्ट करके आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, चलें अपनी क्लास की तरफ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो इसके अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो राइट आंसर ये होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करें, थोड़ी बात हम लाला लाजपत राय जी की बात करें, तो इनका एक फेमस स्लोगन है। फेमस स्लोगन क्या है कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का बार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा। मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का बार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा। अब ये स्लोगन क्यों दिया? तो भाई इसके पीछे की कहानी अगर हम जाने तो इसके पीछे का कारण ये था कि ये कर रहे थे विरोध। अब किसका विरोध कर रहे थे? ये कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब के ऊपर ब्रिटिश सेना को आप जानते होंगे कितनी क्रूर सेना थी, तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। उनमें से एक लाठी इनके सर पर पड़ गई, तो जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो जिस समय लाठी पड़ी तो उन्होंने उस समय ये नारा दिया था, क्या नारा? कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी का बार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो साइमन कमीशन था, अगर हम बात करें जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था, तो इसकी डेट क्या रहेगी? इसकी डेट रहेगी 3 फरवरी 1928। याद रखना, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे। जितने भी थे उनमें से एक थे लाला लाजपत राय जी, जिनकी लाठी पड़ने की वजह से, लाठी चार्ज में लाठी पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनको किसका खिताब मिला? पंजाब केसरी का। नेक्स्ट चलते हैं, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मरुभूमि के अलावा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो है राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें और दूसरा कौन सा होगा, तो होगा वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एनपी लिख दूं, नेशनल पार्क शॉर्ट में? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकते हो आप लोग, समझदार बच्चे हो, काफी समझदार, समझदार नहीं काफी समझदार हो। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दर्रा नेशनल पार्क, ये सब कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, आगे चलें। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त, ब्लड का प्योरिफिकेशन किस पार्ट में होता है? बॉडी के किस पार्ट में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है? हृदय में। दिल धड़कता है और ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है। आपका आंसर होता है बिल्कुल गलत, क्योंकि हृदय केवल पंप करता है। ठीक है, पंप करके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन का काम किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा। अगर हम बात करें तो आपके फेफड़े, फेफड़े करते हैं क्या? बिल्कुल गलत, फेफड़े भी नहीं करते। ठीक है, फेफड़े भी नहीं करते। तो किसकी हम बात करेंगे? किडनी की, जिसे बेचकर आपने आईफोन लिया है, जिसे बेचकर आपने आईफोन लिया है। आईफोन वालों, क्या आपने अपनी किडनी बेचकर आईफोन लिया है? हाँ या ना में उत्तर दें। मजाक है, कोई नहीं लेता, लेकिन बोलते हैं हाँ। अगर आपको आईफोन लेना है और आपके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करोगे? मजबूरी में क्या करोगे? भाई सरकारी नौकरी लेंगे, उसके बाद आईफोन ले लेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, किडनी कहीं नहीं जाएगी। बोलते हैं, वैसे ये सच है क्या? अगर ये सच है तो हाँ या ना में उत्तर दें। ठीक है, क्या किसी ने आईफोन लिया है क्या किडनी बेचकर?
ये पहले का रह गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बिल्कुल गलत। आपका आंसर जाता है गलत और आपके नंबर मिलते हैं 0+0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके नंबर और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री की बात करें प्रथम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करें तो इनकी जयंती कब आती है? 31 अक्टूबर, जिनकी सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में लगाई गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यूनिटी डे। यूनिटी डे के रूप में हम 31 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलें क्लास की तरफ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ पर है? अरे ब्रिटिश से आप समझ गए होंगे, यूके में है। के सदस्य के रूप में पहले भारतीय कौन से थे जो चुने गए? पहले भारतीय ऐसे कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने गए? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए? अगर मैं सही हूं तो मुझे मिलते हैं पूरे 1 नंबर। कितना मिलेगा? +1। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय थे जो चुने गए। चलें आगे। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन, किस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया? इसका आंसर बताइए। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा रहता है बताइए? अच्छा, ये रहेगा। वाह, तो भाई फिर मुझे 1 नंबर मिलता है फिर से दोबारा, और आपका 0.25 कम होता है। 0.25 आपका कम हो गया और मुझे नंबर मिल गए +1। 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर, बेटा आप भी चले गए, आप तो रहो यहाँ पर, हमने दूसरों को मिटाया था। 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, अगर हम बात करें 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ भाई 1978 में। ठीक है, इसको याद रखना, 1978 में 44वां, 42वां 1976 में। ठीक है, अच्छा, मौलिक कर्तव्यों को मैं आपको पिछला क्लास में डिस्कस किया था कि मृत अक्षर से तुलना की गई थी। किसकी? मौलिक कर्तव्यों की। किसने मौलिक कर्तव्यों को मृत अक्षर के समान माना या उसके साथ तुलना कर दी कि ये मृत अक्षर हैं और 100 पीस हैं? कौन थे? तो जो इसके आलोचक थे वो थे आरसी लाहौटी। आरसी लाहौटी। इंग्लिश में ही लिख दें क्या? हिंदी में चल जाएगा, हिंदी में चल जाएगा, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, आरसी लाहौटी जी थे, उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को क्या कहा? मृत अक्षर और 100 पीस कहकर कहा गया। ठीक है, कहा। ठीक है, आरसी लाहौटी। अब ये आरसी लाहौटी जी कौन थे? आरसी लाहौटी जी कौन थे? तो ये थे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। समझ लेना, राइटिंग मेरी डॉक्टरों की जैसी है। ठीक है, वो तो इंग्लिश में लिखते हैं, मैं हिंदी में भी ऐसे ही लिख देता हूँ। और मुख्य न्यायाधीश थे, इनके बारे में अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे चलें। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किस भाग में जोड़ा गया? तो भाई किस भाग में जोड़ा गया? भाग था 4 का ए। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो भाई अनुच्छेद था 51 का या का नहीं, अब हम का ही लिखेंगे। ठीक है, ए लिख दो या का लिख दो, एक ही चीज है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का भाग 4A किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? अगर कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो भैया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A के अनुच्छेद 51 का में रखा गया। आगे चलें, आगे चलें, थोड़ा जल्दी हुआ क्या? चलते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? 3 अक्षर का मेरा नाम बिहार नहीं है, क्योंकि बिहार 3 अक्षरों का, बिहार जो है नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। अगर हम राजस्थान की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो राजस्थान में आपकी कौन सी रहेगी, पुष्कर। कौन सी, पुष्कर झील। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो कौन सी रहेगी, लोनार झील। समझ में आ रही है आपकी राइटिंग, मतलब आपको मेरी राइटिंग ये जो टेढ़ी एढ़ी है डॉक्टरों जैसी है, समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो समझ लेना, कोशिश कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में ये राइटिंग सुधरेगी, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान में, और अगर आप पुष्कर से और ज़्यादा चाहिए क्या, वो भी दे देंगे। कौन सी लिखेंगे, पिछोला झील लिख देंगे, एनी प्रॉब्लम, पिछोला झील लिख देंगे हम तो। अगर आप और कहोगे तो फतेह सागर झील भी लिख देंगे। दिख रहा है क्या, ठीक है, आप दिख रहा होगा। उम्मीद कर लेता हूँ आप सब लोग समझ लेंगे, आप कैपेबल होंगे, समझ लेंगे, ठीक है। फतेह सागर झील, ठीक है, फतेह सागर झील, पिछोला झील और पुष्कर झील राजस्थान में। महाराष्ट्र की बात करें, लोनार झील। लोनार झील हाल ही में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी, क्यों थी, करंट का ही टॉपिक है, क्योंकि लोनार झील का जो पानी था ना उसने अपना कलर चेंज कर दिया। ये जो लोनार झील को कहा जाता है कि ये साइंटिस्टों को परेशान करती है हमेशा। क्यों करती है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस को, इस बार इसने पानी का रंग बदल दिया। अब भाई पानी का रंग क्या हो गया, पानी का रंग होने लगा लाल। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो वो सब टेंशन में आ गई कि इसका पानी लाल क्यों हो गया, ठीक है। तो इस पर रिसर्च चल रही है, क्लियर अभी कुछ भी नहीं है। और अगर हम बात करें लोनार झील, तो ये बनी कैसे लोनार झील, तो भाई कहते तो यूँ हैं कि उल्का पिंड आकर धरती से टकराया और लोनार झील को बना गया, या उससे लोनार झील बन गई। जब उल्का पिंड आएगा तो आपको पता है काफ़ी स्पीड से आता है, ठीक है, तो जिस तरीके से वो टकराएगा तो उसे गड्ढा हो गया और वो झील बन गई। तो भाई फिर पिंड कहाँ चला गया, तो इस पर भी बड़ी समस्या है। तो ये बोलते हैं कि इसका भी क्लियर नहीं है कि किस तरीके से बनी, लेकिन बोलते ही हैं कि उल्का पिंड के टकराने से बनी। लेकिन अगर वो टकराया तो फिर उल्का पिंड कहाँ गया, क्योंकि अब ये आके इतना छोटा पत्थर आ गया और लोनार झील तो बना नहीं देगा, काफ़ी बड़ा होगा, तो वो पत्थर कहाँ चला गया। हो सकता है भाई, कुछ भी पॉसिबल है, कोई ले गया हो अपने घर, आप जैसे हो, बोला चल भाई बैटरी काम आएगा, ले चल रहे हैं, गांव के बीच में महफिल बनाएंगे उस पर बैठकर। ताश बास तो नहीं खेलते, उम्मीद करता हूँ नहीं खेलते होंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, ठीक है, कब हराया, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया, तो भाई इसका राइट आंसर होगा 305। क्या होगा, 305 ईसा पूर्व, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बिफोर क्राइस्ट से और ईसा पूर्व से। अच्छा आपको समझा देते हैं भाई, ये एक लाइन थी, ठीक है। यहाँ पर ईसाइयों के जो गॉड होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, थोड़ा दिमाग से निकल गया है, अगर किसी को पता हो तो लिख देना, उनका यहाँ जन्म हुआ, ठीक है। अब जन्म से पूर्व की जितनी भी डेट थी उनको कहा गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हाँ जो क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, याद आ गया, बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ लोग जितनी भी डेट होंगी यहाँ पर वो बीसी, और जितनी भी यहाँ होंगी आगे वो एडी। अब जैसे 1 2 10 50 लिख दो, यहाँ लिख दो 2021, और जो आने वाली है 2022। ओ जी ज़्यादा ख़राब हो गई ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी आपके में। यहाँ लिख दो 2022, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ये होगी 2022। तो जितनी भी होंगी उन्हें हम लिखेंगे ईसवी। क्या लिखेंगे, ईसवी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2021, 2000, 1000, 800, 600, 4 5 3 2 1, ठीक है। पहली साल भी तो कहीं जाकर शुरू हुई होगी। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि एक से पहले 2000 साल से पहले कोई साल ही नहीं थी, तो उनको हम फिर काउंट करते हैं इससे पीछे, बीसी में, ईसवी में, ठीक है। ये ईसा पूर्व, इससे ईसा पूर्व और ये ईसवी, ठीक है। तो अगर कहीं भी डेट आपसे पूछी है, जैसे हम यही बात करें कि 300 ईसा पूर्व है, तो आज से कितने वर्षों पूर्व ये युद्ध हुआ होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 305 को, क्योंकि ये इससे पहले है, 305 ईसा पूर्व लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 305 को आप जोड़ दो 2021 में, 6 2 3 और 2, ठीक है। 300 क्या है ये, 2300, 2021 चल रही है ना, गलत तो नहीं किया कहीं, 2326 साल पहले ये युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस ने किसको, वो चंद्रगुप्त ने किसको हरा दिया, सेल्यूकस को, ठीक है।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अगर हम बात करें प्रोटॉन की, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, इन सब का आंसर कीजिए किसने किसकी खोज की। ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये की थी रदरफोर्ड ने। इसको रफी कर देते हैं। क्या हो रहा है आज पता नहीं सुबह से। ठीक है, रदरफोर्ड ने किसकी की? प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की किसने की बताइए, आंसर कीजिए किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की, और जे जे जोसेफ थॉमसन ने किसकी की? इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? बहुत ही संघर्षशील, लोकप्रिय एवं समाजसेवी युवा नहीं कहेंगे, नेता कहेंगे केवल। ठीक है, संघर्षशील, लोकप्रिय और समाजसेवी कौन थे? महात्मा गांधी जी। वैसे तो सभी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के डेट की, तो क्या डेट रहेगी बताइए? 6 अप्रैल 1930। कितनी? 6 अप्रैल 1930। ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम? राइटिंग तो मेरी कभी नहीं सुधरेगी, मैं उम्मीद क्या उम्मीद भी नहीं कर रहा अब तो, लेकिन करूंगा कोशिश। ठीक है, आप लोगों के लिए करनी पड़ेगी। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस सत्र में गाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता सत्र में भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार गाया गया था। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा, ये पहले से ही राइट आंसर लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया और पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की थी, जिसकी वजह से थोड़ा माइंड थोड़ा ऑफ हुआ और ये थोड़ा इसमें लेवल थोड़ा गिर गया। ठीक है, जो एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा कम हो गया था। इसका राइट आंसर अब आपने देख ही लिया, फिरोज तुगलक ने अपनी ऑटो जो आत्मकथा थी वो लिखी थी। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड कब हुआ? कांड तो आपको याद रहते होंगे, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। फरवरी के मंथ से आपको तो याद होगा कि 5 फरवरी का बाद, 5 फरवरी अगर आपको याद ना हो तो उस दिन वाली ट्रिक बता दूं क्या? 7 फरवरी, 7 से 14 फरवरी। ठीक है, जब ये दिन शुरू होते हैं 7 से 14 फरवरी दिन आते हैं ना कुछ, यही होती है वही साइड डेट, तो उससे 2 माइनस कर देना। ठीक है, -2 कर देना। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। आप याद रखना, चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे तो उसमें कुछ थे गरम दल के और कुछ थे नरम दल के। जो नरम दल के थे वो बेचारे सीधे साधे थे, वो किसकी तरह काम करते थे पता है? वो मनमोहन जी की तरह थे, आराम से सुलझाने वाली बात चुपचाप कर लेंगे, ओके ठीक है। और किस तरीके से बैठकर बात को सुलझाने में विश्वास रखते थे। गरम दल के थे तो आप जैसा कि समझ रहे हैं कि तोड़ फोड़, बम फोड़ना, गोली चलाना, ये सब गरम दले करते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि चोरी चोरा जो एक जगह थी वहां पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ठीक है, आगे चलें। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। ऊधम सिंह, अगर हम ऊधम सिंह जी की बात करें तो ये बहुत ही इन्होंने तारीफ वाला कार्य किया था। क्या किया था? इनकी अगर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये जब 1919 में 1919 में 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये जो सारा सिनारियो क्रिएट हुआ वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। तो ये चोट सीधी जाकर इनके यहाँ लगी, तो इन्होंने क्या किया पता है? जनरल डायर को, अब जनरल डायर भी दो थे, जनरल ओ डायर और जनरल माइकल डायर। ठीक है, तो ये दो जनरल थे, तो उन्होंने, एक तो जिसने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया वो जनरल डायर था, और इन्होंने क्या किया
कि वो गुस्सा किसी और पर उतार दिया और दूसरा जनरल डायर मार दिया। थे सारे क्रूर, अगर हम बात करें ना, थे सारे क्रूर, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर जब आप कहानी देखोगे ना तो इसके पीछे हंटर आयोग भी आया, ठीक है, हंटर कमीशन आया इनकी जांच करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जो जनरल ओ डायर था जिसने ये कांड कराया, उसने क्या तर्क दिया पता है, कि भीड़ थी और वो विद्रोह कर रही थी या उग्रवादी हो गई थी, तो उस भीड़ को काबू में करने के लिए हमें गोलियां चलानी पड़ी, ठीक है, उस भीड़ को काबू में करने के लिए हमें गोलियां चलानी पड़ी। बहुत लंबी स्टोरी, अगर आप चाहोगे तो मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगा क्या सिनेरियो हुआ, किस तरीके से हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। आप अगर समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, पूरा मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि दूसरी क्लास भी लेनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से किसे जानते हैं या किससे बनता है, सॉरी माफी चाहूंगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। वाइट कलर का चूना टाइप का होता है जिससे मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।